हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं, जिसका हम लिंक यहां पे दे देते हैं, आप उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब चलिए हम पहले देखते हैं विलोपन होता क्या है। तो स्टूडेंट, विलोपन वह होता है, विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना। क्या होता है? विलुप्त करना, किसी भी संख्या को क्या करना? विलुप्त करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यदि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, यदि हम इसको ढक लेते हैं तो हमारा देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यदि y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? x को गायब कर देंगे तो क्या होगा? इनके माध्यम से हमारा क्या होगा कि y की वैल्यू आ जाएगी। यही होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हल। ठीक है, अब देखिए हमारा समीकरण क्या है? 4x + 5y = 7 और 2x + y = 2। यहाँ पे हमको किसी एक को गायब करना। अब किसी एक को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यदि देखें, यहाँ देखिए 4x है, यहाँ पे 2x है। यदि इसमें हम 2 में 2 से गुणा करा देते हैं तो ये 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, तो हम इसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 क्या है? यहाँ पे 5y है और यहाँ पे y है। यदि यहाँ पे इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे? इसमें से इसके हम घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा? इसकी वैल्यू हमारी गायब हो जाएगी, हम x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसके जगह पे 5 लेते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करने पर 5 से, ठीक है, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? ये है। तो 5 से हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो 2x + y और बराबर का 2, इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10x + 5y और बराबर का 2 पंचे 10, इतना हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए हमारा समीकरण 3 में जो y है और समीकरण 1 में जो y है, ये दोनों क्या आपस में मिल रहे हैं। अगर ये हमारे मिल रहे हैं तो हम यदि इसमें से इसको घटा देंगे या इसको हम क्या करते हैं? विलुप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को, ठीक है, क्या करने पर? 1 को घटाने पर। अब भैया आपको हम बताते हैं कि घटाने पर जोड़ने पर कब लिखते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं समीकरण हमारा है 10x और + 5y और बराबर का 10, और हमारा पहला क्या है? 4x + 5y और बराबर का 7। अब देखिए यहाँ पे हम घटाने पर क्यों लिए? देखिए एक प्लस में है, एक प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। जब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, यानी कि एक दूसरे को काटना है या घटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक प्लस, ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं उसमें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 6 है, 6 में से हमको क्या करना है? 6 को घटाना है। तो आप क्या करेंगे? 6 में से 6 को घटाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस लगाते हैं, तभी तो 6 घटता है। ठीक है, और जिसे मान लीजिए आपको 6 जोड़ना है, तो यहाँ ये भी प्लस में, ये 6 आप यदि जोड़ना है तो ये भी 6 में, ये भी 6, तो इसको क्या करना? जोड़ने के लिए क्या कर 12 कर देंगे आपको, यानी कि प्लस में छुपा हुआ है। तो यही हम कर रहे हैं, घटाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस, मतलब कि इसको प्लस है तो हमको घटाने के लिए माइनस लगाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे घटाने पर लिखे। तो अब क्या करेंगे? घटाने के लिए जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10x में से 4x गए तो ये होगा 6x, और यहाँ पे देखिए 5y है, ये 5y, ये प्लस में है, ये माइनस में है। जैसे कि आपको यहाँ देखिए -3 और +3, जब आप घटाते हैं तो क्या आता है? 0 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आप 0 लिखें या नहीं लिखें। अब बराबर में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, 10 में से 7 जाएंगे तो आपको बचेगा 3। फिर यहाँ पे देखिए 6x है, यहाँ पे क्या है? 6x है और बराबर का क्या है? 3 है। अब यहाँ पे x बराबर 3/6 हो जाएगा। भाई इधर गुणे में है, बराबर इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो आ गई 1/2। x बराबर क्या आ गया? 1/2 x बराबर आपकी वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को आपको क्या करना है, अब इस x की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखना है आपको। अब आपको x की वैल्यू आप चाहे 3 में रख दें या 2 में रख दें या 1 में, किसी भी में रख देंगे तो आपकी जो है y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम चलिए हम इसका x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, हमको लिखना जरूरी स्टूडेंट, क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तभी तो एग्जामिनर को पता क्या चलेगा कि इसने कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि आपको आप या 2 में रख, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू आप 3 में रख दीजिए या 2 में रखिए या 1 में रखिए, आपको जो है y की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर आएगा। लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता ना कि किस में रखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x का मान, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आप देखिए 4 गुने x के, यहाँ पे देखिए समीकरण है 1, x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर है 1/2 प्लस 5y और बराबर का 7। अब देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 का गुणा 1 में होगा तो ये जाएगा 2 और प्लस 5y और बराबर का 7, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5y उसी तरह बराबर का 7, इस 2 को हम बराबर उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5y और बराबर का 7 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 5। अब हमारा ये 5 इधर उधर कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1 आ जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 1 आ गया और x बराबर आपका आ गया 1/2, ठीक है। यानी कि आपका, आई होप स्टूडेंट कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो उसका आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हमको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। तो हमने आपको बता रखा पहले से, अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। हल करते हैं हम। देखिए 2 क्वेश्चन दोस्तों, हम चाहे तो एक क्वेश्चन बता दें तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको 2 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से जो भी डाउट हो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा पहला जो है समीकरण जो है वो x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये आपको हमेशा याद रखना, 2 ही समीकरण दिया जाएगा आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणन विधि के लिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि हम किसको विलुप्त करें, विलुप्त किसको करें, y को करें या x को करें। भाई एक को तो विलुप्त करना पड़ेगा, तभी जो है x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये y है, ये -3y है, प्लस y है। यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। फिर इन समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि एक माइनस में है, एक प्लस में है। अभी हमने पिछले वाला क्या कहते थे समीकरण को, हम पिछले समीकरण को जोड़े थे, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी घटाए थे, क्योंकि वहाँ भी दोनों प्लस में था। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ एक माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमको क्या करने पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा, यानी कि एक विलुप्त हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस x की वैल्यू को हम इसमें या इस समीकरण में रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा xy की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए हम आगे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या किसे 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 5, तो 3 से गुणा करेंगे किसमें, x + y और बराबर के 5 में, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। 3x + 3y और बराबर का 3 × 5 = 15, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और ये क्या हो गया, ये हमारे समीकरण, इसको हम समीकरण 1 नहीं मान लिखे, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, 1 2 3। अब क्या करेंगे आगे, अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, भाई क्या करेंगे यहाँ पे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अच्छा अभी हमने घटाना बोल दिया, क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे को जोड़ने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण है 3x + 3y और बराबर का 15, फिर क्या है 2x - 3y और बराबर का 4। इसको जोड़ना है, जोड़ने पर हमको ना तो प्लस माइनस का कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे लिख देना है
3 और 2 5x हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा, बराबर का 15 और 4 हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 15 4 19। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 19/, ये नीचे आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19/5 आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या तो 3 में रख दें, या 2 में रख दें, या 1 में। तो यदि 1 में रख देते हैं तो हमारी जल्दी y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। हम क्या करते हैं, ज़्यादा हमको बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है हमारा, पहले समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, x + y बराबर का 5। तो भाई x की वैल्यू है 19/5 और प्लस का y और बराबर में है 5। y हम इस तरह लिखते हैं और बराबर का 5 लिखते हैं और 19/5 को उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 19/5। ठीक है। अब देखिए फिर y बराबर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और माइनस का 19 और बटे का 5। ठीक है। फिर y बराबर हमारा 25 में से 19 जाएंगे तो हमारा ये बचेगा 6 और 6/5, यानी कि y की वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई 6/5, और x की वैल्यू जो हमारी आई थी वो क्या आई थी, 19/5। ये स्टूडेंट हमारा x y की वैल्यू आ गई, और यह क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो उसका निवारण है हमारे पास, आप उसको कमेंट में जाकर कमेंट करें, हम आपको उस कमेंट के माध्यम से ही पूरी तरह समझा देंगे, यह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अब इस तीसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम यहीं पे दे देते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, जैसे 2x + का 3y और बराबर में 16। ठीक है। और 3x - का 2y और बराबर में 0। अब लीजिए यहाँ पे 0, इन दोनों समीकरण को आपके करना सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना है, वो भी विलोपन विधि से। आप पहले विलुप्त करिएगा, या तो इसको करिएगा या इसको करिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, आप कहें तो दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में। यदि आप यहाँ देखिए यदि आप इसमें 3 से गुणा करा देते हैं और इसमें 2 से करा देते हैं, तो 2 से इसमें कराएंगे तो 2 ही 6 हो जाएगा, इसमें 3 से कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आपस में, ये देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो आपस में क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 3 या इन दोनों के इन्हीं को लेकर करेंगे, इनको दोनों को क्या करें, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आज ये विलुप्त हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।